Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic cytoplasm. Today we are going to discuss cytoplasm. Cytoplasm. इसके पहले की क्लास में हम क्रोमोसोम पे डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो साइटोप्लाज्म में क्या है, देखो एक एक टॉपिक लेके चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए. तो साइटोप्लाज्म क्या है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, पॉइंट वाइज लिखते जाइए. साइटोप्लाज्म फाउंड इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है. फाउंड इन ऑल सेल्स. ऑल सेल्स मीन्स ऑल सेल्स का मतलब सेल्स के टू टाइप्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक, आपको पहले की क्लास में जब सेल स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो साइटोप्लाज्म क्या है, दोनों में पाया जाता है. कौन, दोनों में पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल को ट्रू सेल बोलते हैं ना. तो ये साइटोप्लाज्म में क्या है, दोनों सेल्स में पाया जाता है. और ये कहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है. दोनों सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल की आउटर कवरिंग होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है क्या, साइटोप्लाज्म. तो द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, the region of the cell between plasma membrane and nuclear membrane, plasma membrane and nuclear membrane. तो रीजन ऑफ सेल यानी कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो सेल जो होता है, जो रीजन होता है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं, बीच में ही पाया जाता है. कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वाटरी होता है, मीन्स वाटर के जैसा होता है. वाटरी होता है, वाटरी प्रोडक्ट होता है, वाटरी होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल बोलते हैं. प्लाज्मा में जो साइटोप्लाज्म में वाटर जैसा जो सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस, वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस called cytosol with various cell organelles मीन्स जो वाटरी प्रोडक्ट होता है, सभी जितनी भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब में ये मीन्स द्रव जैसा, वाटरी मीन्स चिपचिपा, और चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसे हम साइटोसोल बोलते हैं. अब आपसे पूछ ले सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वाटर जैसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल्स कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. साइटोप्लाज्म फाउंड इन एवरी सेल. ऑल सेल्स मीन्स टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दोनों में पाया जाता है साइटोप्लाज्म. अब देखो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या होता है. अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं,
उनके सिंथेसिस में उनकी एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या बोलते हैं, जो सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लिक, ये सब मेटाबॉलिक होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। प्रोटीन भी रहती है आपकी बॉडी में, फैट्स भी होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, एक्टिविटी क्या करते हैं, ये फंक्शन क्या करते हैं, तो फंक्शन ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट्स की सिंथेसिस करते हैं। करते हैं और ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। देखो इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिक सब्सटेंस जैसे कि क्या, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन एंड सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन एंड फैट्स की क्या करते हैं, आगे इसी के आगे लिख लीजिएगा, रेस्पायरेशन, इनका फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन एंड सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन एंड फैट्स की। प्रोटीन क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। और सबसे इनका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म करता क्या है, ये सर्व्स एज, ये हेल्प करता है, इसे बोलते हैं सर्व्स एज द, ये साइट होती है, साइट ऑफ द मेटाबॉलिक, साइट ऑफ द स्टोरेज फॉर these metabolic formed मीन्स जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं, जो प्रोटीन हैं और फैट हैं, जिनका सिंथेसिस होता है, जो बॉडी में आप ईटिंग करते हैं जाता है, जो उनका जो काम होता है, उनको सारे सबको क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है, मीन्स इकट्ठा करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। और रेस्पायरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, यानी मेटाबॉलिक सब्सटेंस की सिंथेसिस भी करता है और इनको स्टोर करने में भी हेल्प करता है, एक जगह इकट्ठा करने, मतलब इनको स्टोरिंग करने में हेल्प करता है, एक जगह पर कलेक्ट करने में कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये फाउंड होता है ऑल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होता है। इसका काम ये क्या होता है, वाटरी लाइक सब्सटेंस होता है, जिन्हें हम साइटोसोल्स बोलते हैं। और इसका मेन एक पॉइंट ये है कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक्टिविटी क्या करती है, फिल में फंक्शन क्या, रेस्पायरेशन में हेल्प करती एंड सिंथेसिस करती है प्रोटीन एंड फैट्स की, मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं। और अदर काम क्या करता है, स्टोरेज करता है, जो मेटाबॉलिक मटेरियल होते हैं जो बनते हैं बॉडी में, उनको स्टोर करने का काम करता है। तो साइटोप्लाज्म बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आज आई होप आपको समझ में आया है। सो थैंक यू क्लास।